नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ ए गिवन फोर्स इनटू गिवन डायरेक्शन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि रिजल्टेंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। जब हमें दो फोर्स दिए हुए होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जो टॉपिक है, दिस इज द रिवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, यानी जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है उसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं रिवर्स कंसेप्ट है। वहां पर हम दो फोर्सेस को कंबाइन करके उनका जो रिजल्टेंट है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एक फोर्स को उसके कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे। हमें दो डायरेक्शन गिवन होगी, एक फोर्स दिया हुआ होगा, उस फोर्स के उन दोनों डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। वो हम इस लेक्चर में हम करेंगे। और मान लीजिए हमारे पास ये फोर्स गिवन है और दो डायरेक्शन हमें गिवन है, ये वाले डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन के अलोंग एक ऐसा फोर्स होगा और इस डायरेक्शन के अलोंग भी फोर्स होगा। हमें क्या करना है, उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ये वाला फोर्स बनना चाहिए, तो ये उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहलाता है और ये जो दोनों फोर्सेस है ये इस फोर्स के कंपोनेंट कहलाएंगे। तो हमें क्या करना है, फोर्स गिवन है, हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में ये वाले गिवन होते थे हमें और ये फाइंड आउट करना होता था, इसमें उसका रिवर्स है। अब देखिए हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब एक फोर्सेस के बहुत सारे कंपोनेंट बन सकते हैं। अब मान लीजिए ये वाला फोर्सेस है तो इसको क्या कर सकते हैं, दिस फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ये अनेकों यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का डायगोनल बन सकता है। हम कोई भी, जैसे ये हमने पैरेललोग्राम बनाई तो ये इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो बना। और भी किसी तरीके से हम कर सकते हैं, ये हमने किया तो ये वाले जो दो फोर्सेस है इनका भी रिजल्टेंट बनेगा ही। तो इस तरीके से एक फोर्स जो है उसके कंपोनेंट हम अलग अलग डायरेक्शन में अनेकों तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, जैसे कि एक फोर्स हमें दिया हुआ है P फोर्स या R फोर्स मान लेते हैं। हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। और कंपोनेंट हम दो डायरेक्शन हमें गिवन होंगे। मान लो ये डायरेक्शन हमें गिवन है OX और ये OY हमें गिवन है। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दो फोर्स हमें निकालने हैं, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है ताकि उन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला फोर्स बने। अगर उन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला फोर्स बनता है तब ये ऑटोमेटिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। वही हमें फाइंड आउट करना है। और इस फोर्सेस को अलग अलग डायरेक्शन में हम कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट बनेंगे। ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का। अब ये अनेकों पैरेललोग्राम का डायगोनल बन सकता है, बहुत सारे यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का डायगोनल बन सकता है। इसलिए जितनी भी पैरेललोग्राम बनेगी तो उसकी जो दोनों एडजेसेंट साइड बनेगी वो इसके कंपोनेंट हम कह सकते हैं। अगर हम डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं तो उन दोनों डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट हमें मिलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट हमें मिलते जाएंगे। अब मान लीजिए हमें एक फोर्स F दिया हुआ है और वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है OC से। ये वाला फोर्स है F और दो डायरेक्शन हमें गिवन है, ये OX गिवन है और ये OY गिवन है। ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। हमें F के कंपोनेंट निकालने हैं।
इस डायरेक्शन के अलोंग कितना होगा, इस डायरेक्शन के अलोंग कितना होगा। हम क्या करेंगे, इस यहां से हम सी से इस डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं जो OX को A पर इंटरसेक्ट करती है। ऐसे ही इसके अलोंग, इसके पैरेलल ये लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, ये इसको B पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये पैरेललोग्राम बनी, और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो OA है और OB है, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, OC। तो OA और OB OC के कंपोनेंट हुए। हमें OA ये निकालना है और OB ये निकालना है। तो OB निकालने की बजाय हम AC निकाल लेते हैं, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सो दे आर इक्वल इन लेंथ। तो इन दोनों की लेंथ बराबर है, इसको निकालने की बजाय हम AC निकालेंगे। अब जो ये वाला एंगल है, क्योंकि these are parallel, so this angle will be बीटा, और ये एंगल बनेगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इस ट्रायंगल में OAC जो ट्रायंगल है उसमें हम साइन फॉर्मूले का यूज करते हैं। साइन फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइड अपॉन साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, यानी OA अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू AC अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू OC अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यूजिंग साइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल OAC, तो OA अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू AC अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू OC अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। So we can say that OA upon sin beta is equal to AC upon sin of alpha is equal to OC upon sin of alpha plus beta। और OC जो है वो अफ को रिप्रेजेंट करता है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो OC की जो लेंथ है वो अफ के इक्वल है। OC कैन बी रिप्लेस्ड बाय अफ। पहला और लास्ट जो मेंबर है ये लेते हैं, तो OA अपॉन टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर OA अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू अफ अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहां से हमारे पास OA जो है वो आएगा अफ साइन ऑफ बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अगर हम ये दोनों मेंबर लेंगे तो AC जो है वो आएगा हमारे पास अफ साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। AC OB के बराबर है, तो OB को हम क्या लिख सकते हैं, AC दैट इज अफ साइन ऑफ अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये दो कंपोनेंट आए अपने पास। OX की जो डायरेक्शन है उसके अलोंग क्या है, अफ साइन बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और OY है उसके अलोंग अफ साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, दोनों में अफ अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा तो आ ही रहा है दोनों का कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड में। और यहां पर क्या साइन ऑफ बीटा, बीटा कौन सा एंगल है, दूसरी डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, यानी OA अगर हमें ये कंपोनेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अफ इनटू साइन ऑफ द अदर एंगल अपॉन साइन ऑफ सम ऑफ द एंगल। ऐसे ही OB की OY के अलोंग अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अफ साइन ऑफ द अदर एंगल, ये OY बीटा एंगल बनाती है फोर्स के साथ, लेकिन साइन ऑफ द अदर एंगल आएगा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये कंपोनेंट बनेंगे। नाउ ये तो थे कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमें फोर्स दिया हुआ है और दो डायरेक्शंस गिवन है उनके अलोंग। नाउ
हम रिजॉल्व्ड पार्ट फाइंड आउट करेंगे, रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए गिवन फोर्स। यहां पर क्या है, हमारे पास ये अल्फा एंगल है और ये बीटा है। अगर ये दोनों डायरेक्शन राइट एंगल्स पर हो, यानी ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब जो कंपोनेंट बनते हैं फोर्स के, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व पार्ट कहते हैं। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 90 डिग्री। तो ओ ए कितना बनेगा हमारे पास साइन ऑफ बीटा अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट इज ऑफ साइन बीटा। ऐसे ही ओ बी बनेगा हमारे पास ऑफ साइन ऑफ अल्फा अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू ऑफ साइन अल्फा। अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के इक्वल है, तो बीटा को क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस अल्फा, तो अब ये हुआ कोसाइन अल्फा। तो अगर हमें रिजॉल्व्ड पार्ट फाइंड आउट करने हो, अगर हमें रिजॉल्व्ड पार्ट फाइंड आउट करने हैं, देन तब ये दोनों डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन दी हुई हो भी, इस डायरेक्शन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व पार्ट इसके फाइंड आउट करो, तो एक एंगल काफी है, क्योंकि दूसरा तो 90 माइनस वो वाला एंगल हो ही जाएगा। तो मान लो हमें क्या करना है, ये वाला फोर्स है F, we find the resolved part along OX, रिजॉल्व्ड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, ये है O से F, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द फोर्स, भी रिजॉल्व्ड पार्ट फाइंड आउट करनी है। तो OX के अलोंग कितना होगा, OX के अलोंग होगा हमारे पास, दूसरी तो है, दूसरी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी OY, वो बनेगा 90 माइनस अल्फा। तो सिंपली क्या करना है हमें, OX के अलोंग OX F क्या आएगा कोसाइन अल्फा, F कोसाइन अल्फा, और अलोंग OY F साइन अल्फा। सिंपली बस इतना ही करना है, क्योंकि हमने देखा ना OX के अलोंग अगर हमें रिजॉल्व्ड पार्ट देखना तो ऑफ कोसाइन अल्फा बना रहे, अल्फा OX जो एंगल बना रही है वो, अगर उसके परपेंडिकुलर देखना है हमें तो ऑफ साइन अल्फा, तो सिंपली उसका यूज करना है। बीटा का इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटा जो है वो 90 माइनस अल्फा ही होगा अगर हम रिजॉल्व्ड पार्ट की बात कर रहे हैं तब। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो किसी भी फोर्स का अपनी ही डायरेक्शन में रिजॉल्व्ड पार्ट देखना है, तो कितना बनेगा एफ कोसाइन 0, क्योंकि अलोंग OX क्या है एफ कोसाइन अल्फा है। अगर हमारे पास ये फोर्स F और हमें इसी डायरेक्शन में इसका रिजॉल्व्ड पार्ट देखना चाहते हैं और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका रिजॉल्व्ड पार्ट देखना चाहते हैं, तब क्या होगा, अब ये डायरेक्शन F के साथ तो 0 एंगल बना रही, तो अल्फा क्या बना 0, तो F कोसाइन 0 अपने ही डायरेक्शन में क्या आएगा F। अगर उसकी परपेंडिकुलर देखें तब आएगा हमारे पास F साइन 0, तो ये आ जाएगा 0। तो अपनी डायरेक्शन में F सिंपली क्या करना है, अल्फा की वैल्यू उसमें रखनी है। अल्फा क्या है, अगर हम अपने ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 24 न्यूटन, F इज इक्वल टू 24 न्यूटन, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग हो सकता है। हमें क्या करना है, रिजॉल्व्ड पार्ट फाइंड आउट करना है इस फोर्स का अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री यानी 30 डिग्री एंगल बनाता है। अल्फा कितना हुआ 30 डिग्री। ये F इज इक्वल टू 24 न्यूटन और ये हॉरिजॉन्टल है
ये एंगल है 30 डिग्री। हमें इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग और इसके वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग इसके रिजॉल्व पार्ट देखने हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग सिंपली एफ क्या होता है, कोसाइन, यानी जिस डायरेक्शन के साथ एंगल दिया हुआ है तो उस डायरेक्शन के अलोंग अगर रिजॉल्व्ड पार्ट देखना है तब एफ इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल आएगा। और जिस डायरेक्शन के साथ एंगल हमें दिया हुआ है, हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ एंगल रिजॉल्व्ड पार्ट देखना चाहते हैं। एंगल तो हमें इस डायरेक्शन के अलोंग दिया हुआ है, इस डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है, हमें रिजॉल्व्ड पार्ट देखना है इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो साइन ऑफ दिस एंगल आएगा। तो पहला क्या है, एफ कोसाइन अल्फा, ये आएगा 24 कोसाइन ऑफ 30, दिस इज इक्वल टू 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूटन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग एफ साइन अल्फा, ध्यान देने वाली बात क्या है, अल्फा तो इस डायरेक्शन के अलोंग है और हम रिजॉल्व्ड पार्ट देख रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग, तो एफ साइन अल्फा, अल्फा तो यही रहेगा, ये नहीं रहेगा। अगर ये तो एंगल यही रहेगा हमारे पास, तो कितना आएगा, एफ 24 साइन ऑफ 30 डिग्री, तो 24 साइन ऑफ 30 डिग्री यानी 1/2, तो 12 न्यूटन।